हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उनको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ जो है निफ्टी खुला, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सबसे पहले तो हम रीज़न जान लेते हैं। तो रीज़न, तेज़ी का जो रीज़न है वो तो यही था कि सीज़ फायर की जो न्यूज़ आई, जिसमें ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि ईरान एंड इज़राइल के बीच में सीज़ फायर हो गया है, कंप्लीट टोटल सीज़ फायर है एंड अब कोई फर्दर अटैक्स नहीं होगा एंड कोई वायलेशन नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि इज़राइल ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी मिलिट्री को तेहरान पर अटैक के लिए बोला हुआ है। ये डिसीजन तब आया जब ईरान ने मिसाइल फायर की, जो इज़राइल के मुताबिक 12 दिन के सीज़ फायर को तोड़ता है। तो इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान ने ट्रूस तोड़ दिया है, इसलिए अब वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स देंगे। एंड इस अनाउंसमेंट के बाद जो है मार्केट में टेंशन बढ़ गया एंड इन्वेस्टर्स का भी अगर हम देखें तो कई सारे लोग, जो लोग लॉन्ग पोजीशन में थे, उनका थोड़ा सा नुकसान तो हुआ ही होगा। हालांकि आज के दिन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वो ये था कि सेंसेक्स अच्छा लग रहा है 82,830 के आसपास के लिए। फ्रेश जो अपसाइड है वो 82,840 के ऊपर जाएगा तभी हो पाएगा। थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको वहाँ पर देखने को मिला होगा। निफ्टी में 230 के ऊपर कुछ लॉन्ग साइड का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड 25,120 के नीचे हम शॉर्ट। तो 25,120 के नीचे जब ब्रेक डाउन हुआ तो एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। 230 के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट तक का मूवमेंट तो आपको आराम से देखने को मिला ही मिला। तो आई होप आज का जो दिन है आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। कैसा गया है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं डेली बेसिस पर मार्केट को एनालाइज करती हूँ, और इसी वजह से रीसेंट टाइम्स में मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मैम आजकल मार्केट में जो इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, उस सिचुएशन में स्कैल्पर्स के लिए सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव अप्रोच क्या हो सकता है। तो वोलाटाइल मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए सबसे सेफ और इफेक्टिव अप्रोच ये है कि आप अपना रिस्क को कंट्रोल करना ना भूलो। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको टाइम पे लगाना है। लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स जो है ना वो ये भूल जाते हैं और वही उनके लॉसेस का बिगेस्ट रीज़न बन जाता है। सही इस प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन देता है। अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ वो सही आपके प्रैक्टिस मोड पे शूट किया गया है, जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और आपके ट्रेडिंग सीखने के लिए बनाया गया है। प्रैक्टिस मोड पे सेंसेक्स का डेलिएट डेटा दिखाया जाता है। यहाँ पर डेडिकेटेड स्कैल्पिंग मोड दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ आप डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड प्लेस कर सकते हो बिना किसी अलग पैनल या स्क्रीन को स्विच किए हुए। सबसे बड़ी कन्वीनियंस ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले से ही डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिक है, जैसे ही मार्केट आपके फेवर में मूव करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उसी डायरेक्शन में एडजस्ट होता है। इससे ना सिर्फ आपका रिस्क लिमिटेड होगा, बल्कि आप सेफर साइड पे रहकर भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाल सकते हो। स्कैल्पिंग मोड में आपको स्प्लिट स्क्रीन डुअल चार्ट्स मिलते हैं, एक साइड इंडेक्स, दूसरी साइड ऑप्शन चार्ट। दोनों रियल टाइम आप देख सकते हो, और वो भी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। आपके लाइव ट्रेड्स और पोजीशंस भी चार्ट पे ही शो होते हैं, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है रियल टाइम में। और साइड पैनल में आपको सारी ट्रेडिंग फीचर्स भी मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट स्विच करना हो, इंडेक्स बदलना हो, लाइव प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर एक्सेसिबल है। सही का एआई इनसाइट फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा काम का है, स्पेशली उनके डेली इंडेक्स एनालिसिस, जो स्कैल्पिंग के डिसीजंस और शार्प बनाता है। एक और फीचर है जो मुझे जेन्युइनली यूनिक लगा, वो है इनका कस्टमाइजेबल होम स्क्रीन। ऐप को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, जो चाहिए वो आप उसको फ्रंट पे रखो, बाकी को हटा दो। ट्रेडिंग को अपने वे में स्ट्रीमलाइन करने का ये जो फीचर है ना, वो मैंने पहली बार किसी ब्रोकर ऐप में देखा है। और हाँ, जो लोग नए हैं, प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाहते हैं, तो सही दे रहा है ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद भी फ्लैट ₹10 पर ऑर्डर। कंपेयर करो तो ये मोस्ट ब्रोकर से 50% सस्ता है। ये जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी डील है। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे डाल दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव मोड में ही है। ये अगर आप देखोगे तो ऐसा एक चल रहा है मार्केट, ओके ऐसा। तो अभी भी जो स्विंग लोज बन रहे हैं वो पिछले स्विंग लो के ऊपर बन रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पे जो अभी हमारा कोई भी तरीके का नेगेटिव सिनारियो है वो तभी क्रिएट होगा जब ये वाला जो इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है ये ब्रेक हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 24,950 के लेवल्स को दिखाता है। तो 950 के नीचे से निफ्टी जो है थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो सकता है।
फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे वापस से रिज्यूम हो सकता है। पहले तो मैं आपको ये मार्क कर देती हूँ, ये लेवल है आपका 950 एंड फ्रेश जो मोमेंटम है वो इसके ऊपर 25,180 के ऊपर। क्यों 25,180? क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ पर आप देखोगे तो कई बार इसने जो है टाइम पास आज के दिन किया है। तो कल भी इसने यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया था, तो ये जो रेंज है ये निकाल देगा तो पॉजिटिव हो सकता है वापस से। 25,180 के ऊपर से हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे 25,300 पॉसिबल है। 24,950 के नीचे से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। नीचे के जो सपोर्ट्स रहेंगे वो रहेगा 830, 740 का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल के लिए वो है 56,013 का। तो इमीडिएट स्विंग लो अगर ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट तक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी की जाने की। तो 56,268 का लेवल निकल के आ रहा है जो कि इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 56,013 एंड देन जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 55,800। अपसाइड पे मुझे जहाँ तक ये समझ आ रहा है कि ये एरिया पे काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम पास किया है। इसके ऊपर अगर निकल पाता है तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। 56,550 का ये लेवल है। 56,550 के ऊपर 56,860 की पॉसिबिलिटी रहेगी एंड इसके ऊपर तो बहुत अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो अभी भी अगर हम ट्रेंड वाइज देख रहे हैं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही दिख रहा है एंड जो यहाँ पे जो है इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर ये लेवल अपना इमीडिएट स्विंग हाई ब्रेक करता है तो एक वापस एक नया स्विंग हाई बनाने के चांसेस हैं। ठीक है, FIIs की अगर हम बात करते हैं तो कल के दिन उनकी सेलिंग रही है। दे वर द नेट सेलर्स 1874 करोड़ का उनका जो है सेलिंग रहा है ड्यू टू द अनसर्टेनिटी वॉर का लेके जो चल रहा है। पर ये है कि न्यूज़ यही आ रही कि सीज फायर हो ही गया है, तो कहीं ना कहीं युद्ध विराम हो चुका है, ये चीज़ हम मान के चल सकते हैं। तो आई थिंक जितना दिख रहा है कि डिप थोड़ा अपॉर्चुनिटी की तरह ही एक्ट करने वाला है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो ये अगर आप सेंसेक्स भी देख रहे हो तो नीचे से ये आ रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट मानना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है तब जाके कुछ एक फ्रेश सेलिंग या फ्रेश नेगेटिविटी सेंसेक्स में हम देख सकते हैं 81,785 के नीचे। 81,785 का लेवल अगर ये जो लेवल है ये ब्रेक होता है यानी कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है एंड ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। तो 81,757 मान के चलो, ये लेवल के नीचे से नेगेटिव शुरुआत हो सकती है सेंसेक्स की एंड नीचे के जो सपोर्ट्स हैं वो आपके हैं डायरेक्टली 81,235 एंड 80,900। वहीं अपसाइड पे यहाँ पे ये लेवल के ऊपर से वापस से पॉजिटिव मोमेंटम शुरुआत हो सकती है सेंसेक्स में। 82,565 का लेवल है। 82,565 के ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 83,050 का। और 83,050 के ऊपर निकलता है तो 80 पॉइंट्स करके मोमेंटम अपसाइड पर शिफ्ट होते जाएगा। तो 82,565 एंड 81,757 ये लेवल जो अभी के लिए फ़िलहाल दिख रहा है, जिसके बाहर अगर हम एनालाइज करते हैं तो जिसके बाहर ही कोई एक अच्छा मोमेंटम हम देख पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मिड कैप में क्या, व्हाट अबाउट द मिड कैप। तो मिड कैप में इमीडिएट स्विंग हाई हमारा जो दिख रहा है वो है 13,240 का। तो और उसके ऊपर से पॉजिटिव ये हो सकता है जैसे ही ये ब्रेक करेगा 13,185 को। 13,185 का एक स्विंग हाई है इमीडिएट बेसिस पे, और इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 13,120 पे दिख रहा है एंड उसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है 13,020 पे। तो यानी कि अगर एक स्विंग हाई ब्रेक होता है 13,185 का तो नेक्स्ट स्विंग हाई पॉसिबल है 13,240। इसके ऊपर 25-30 पॉइंट्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है। 13,120 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट नंबर 2 हमें दिख रहा है 13,020 का डायरेक्टली एंड इसके नीचे डायरेक्ट नेक्स्ट सपोर्ट 12,925 का दिख रहा है। तो जिस हिसाब से आप अपने सेटअप को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं फिन निफ्टी। हाँ, तो फिन निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आपको दिख ही रहा है। तो सपोर्ट है अपना 26,680 का एंड रेजिस्टेंस है 26,777 का। इसके बाहर ही एक प्रॉपर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर
ब्रेक होता है 12,680 का सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट है 26,590 पे एंड देन 520 पे। वहीं 26,777 के ऊपर 26,966 का रेजिस्टेंस है एंड इसके ऊपर फर्दर 30-50 पॉइंट्स करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चेंज अगर होगा ना, गैप अप गैप डाउन, तो टेलीग्राम में मैं अपडेट कर देती हूँ रिवाइज्ड लेवल्स, रिवाइज्ड एनालिसिस, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सही आपका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।